दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं आईसीएसई क्लास 9 का। ये चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ठीक है, ये हमारी इस सेलिना बुक्स में 22 चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा टोटली बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स पर। इसमें हमें कुछ रेशोज दिए होते हैं, जैसे आपके पास होता है ये साइंस, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, ये टोटल 6 रेशो होते हैं। अब देखो इनको याद कैसे रखते हैं हम। इनको याद रखने का एक बहुत अच्छा मेथड है, इसको हम याद रखते हैं सिंपल इस रूल से। देखो हमारे पास 6 रेशो होते हैं। जैसे हम पहले बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रेशो होता है ये शो करता है हमारा साइन को। ठीक है, ये शो करता है हमारा कोस को, ये शो करता है हमारा टेन को, ये शो करता है हमारा कोट को, ये शो करता है सेक को और ये शो करता है हमारा कोसेक को। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 6 रेशो होते हैं। वैसे इनका कंप्लीट नेम होता है, जैसे साइन, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, SIN, सिन भी बोल देते हैं बहुत से। तो यहाँ पर हम साइन बोलेंगे इसको। ठीक है, एक होता है हमारा एक कोसाइन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोस। एक हमारा होता है टेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन। फिर हमारा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम कोट बोलते हैं। फिर हमारा सिकेंट, सिकेंट को हम शॉर्ट में सेक बोलते हैं। और कोसिकेंट, इसको हम शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे हमने अभी अभी इस रूल से देखा, इसे कैसे याद रखते हैं हम इसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर P/H रिप्रेजेंट करता है साइन को, तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट होता है हमारा कोट, जिसको हम कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड सेक हमारा होता है ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, रेसिप्रोकल हो जाता है ये। कोस क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे इजी मेथड ये है हमारे पास, इसको ये ट्रिक है ये, जिसको हम इससे याद रखते हैं। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी याद रखते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अब आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। अब ये है क्या है, ये देखो, ये जो रेशोज होते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 एंगल होता है और यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए होते हैं आपको, जैसे ये एंगल, एक ये एंगल मान लेते हैं इसको A, ये B और ये C। तो यहाँ पर जो रेशो है, जैसे P/H रेशो है, तो ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये साइन है तो हम लेते हैं यहाँ पर क्या, B वाला एंगल 90 होता है। 90 पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है इन रेशोज़ की, इसलिए हम इस वाले एंगल को नहीं लेते। हम यहाँ पर जैसे इस एंगल को लेते हैं, जैसे ये एंगल कोई भी हमारे पास A है, तो ये होगा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की। अब ये एंगल A यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसे लेते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये हाइपोटेनस साइड। ठीक है, जहाँ पर एंगल बनता है वो साइड होती है बेस, और उसके फ्रंट वाली जो साइड होती है एंगल के सामने वाली वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन अगर यही आपके लिए, अगर यही साइन A की जगह यहाँ पर पूछे कि साइन C क्या है, तो साइन C के लिए हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। अब ये साइन C की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की, तो साइन C के लिए देखो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। कैसे चेंज होती है, जैसे देखो इसमें, अब यहाँ पर अगर हम करेंगे, यहाँ पर हम साइन C ले रहे हैं, तो साइन C के लिए हाइपोटेनस तो यही साइड रहेगी 90 के सामने वाली, लेकिन जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होता है और उसके सामने वाली बिल्कुल फ्रंट में साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसमें, तो ये बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें आपको हाइपोटेनस देख लेना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है,
जो आपकी 90 के सामने वाली साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। फिर उसमें परपेंडिकुलर बेस कैसे देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि एंगल क्या लिया है इसने। जैसे अगर एंगल इसको ए माना है, इसको बी और इसको सी, तो यहाँ पर वो हमेशा रेशो ए और सी में ही पूछेगा, बी पर नहीं पूछेगा, क्योंकि बी वैल्यू पर उसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे साइन 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू, जैसे साइन 91 होता है। ये हम आगे सीखेंगे इसमें कि कैसे आती है वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये बोले कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन ए कैसे होता है हमारा, साइन ए के लिए ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, यहाँ पर एंगल बना है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर बी सी और हाइपोटेनस साइड होगी ए सी। अब यहाँ पर इनकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू दी होंगी, उसी को हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, इसको याद रखना है आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इसको इस तरीके से हम यहाँ पर लर्न करते हैं। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस टाइप से वो बोलेगा, यहाँ से गिवन किया जैसे इसने, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। यहाँ पर आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड की, उसके लिए आपको एक फिगर भी गिवन किया है, ठीक है। उसके लिए एक इस टाइप से फिगर गिवन किया है। यहाँ पर ए एंगल दिया है, यहाँ पर आपको बी पर 90 है और ये सी, ठीक है। ये इसकी 4 और 3 दो साइडें दी हैं। आपको अब बताना है साइन ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारी है ये 22A। 22 एक्सरसाइज का ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि बताना है आपको क्या, साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपली साइन के लिए पहले हम देखेंगे एंगल कौन सा है। यहाँ पर ए एंगल ये है, तो इसके लिए हाइपोटेनस साइड क्या होगी, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस साइड होती है, और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस साइड होगी 90 के सामने, और यहाँ पर जहाँ ये एंगल बनेगा वो साइड इसकी बेस हो जाएगी, और ये इसके लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। देखो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब साइन ए के लिए हम क्या देखेंगे, इसमें साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे याद रखते हैं इसे हम, ये वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इससे याद रखते हैं। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होती है, साइन, यहाँ बी की वैल्यू कोस, ये टेन, ठीक है। ये होता है साइन कोस टेन, ये याद रखना है आपको। और क्या होता है, कोट सेक और कोसेक। तो साइन के लिए हम क्या देखेंगे, साइन होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर किसे लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे जो आपकी यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर लेंगे हम बी सी को। लेकिन हाइपोटेनस किसको लेंगे हम, ए सी को। अब ये बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब इसको कैसे करेंगे हम, बी सी की वैल्यू तो हमें पता है कि 4 है, लेकिन ए सी की वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले ए सी फाइंड कर लेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें 2 साइड दी होती हैं, तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस की वैल्यू ए सी है, ए सी हमें फाइंड करना है, तो इसे ए सी स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब ए सी स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 + 9 कितना होता है 25, और ए सी कितना होगा हमारा √25। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 5। तो ए सी की वैल्यू 5 आ गई। देखो इसमें वैसे तो आंसर प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में लेंथ कभी नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। इसको हमने 5 लिखा हाइपोटेनस को। अब आप कोई सा भी रेशो बता सकते हो, जैसे आपको साइन ए बताना है, तो साइन ए के लिए हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताने हैं, जैसे कोस ए बताना है, कोट ए बताना है, जैसे कोस ए बताना है आपको। तो अगर आपको कोस ए बताना है तो क्या करोगे, कोस ए के लिए हम क्या देखेंगे, इसमें फिगर में देखेंगे कि कोस ए के लिए, कोस ए रहा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस 3 और हाइपोटेनस 5, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारे पास ये रहा 3 और हाइपोटेनस ये रही हमारे पास कितनी, 5, तो ये 5 हो गया। फिर आगे इसमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है कि कोट ए फाइंड करना है आपको, कोट ए। तो कोट ए के लिए भी हम ऐसे ही कर लेंगे। कोट ए होगा क्या हमारा, कोट ए होता है हमारा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट ए के लिए हम बेस ले लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4। बेस कितना है 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी अगर ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जैसे हमसे बोल रहा है ये सेक
सी फाइंड करना है आपको। तो सेक सी के लिए अब देखो ये एंगल इसने चेंज कर दिया है, अब इसने एंगल चेंज कर दिया है, अब ये यहाँ पर एंगल सी की बात कर रहा है, तो सी के लिए ये बेस होगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, बस इसमें यही चेंज करना होता है और ये सिंपल है बिल्कुल। तो सेक सी के लिए हम क्या लेंगे, सेक होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 और बेस कितना होगा 4। ठीक है, ये हो गया सिंपल। फिर आपको क्या फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है क्या है ये कोसेक सी और टेन सी। तो कोसेक सी के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक सी के लिए फिर ही देखेंगे हम इसे। कोसेक क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा, हाइपोटेनस 5 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इस बार ये परपेंडिकुलर तो 3, तो 5/3 हो गया। ठीक है, फिर आपको टेन सी भी फाइंड करना है। टेन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम इसमें फाइंड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई और बेस आ गया हमारे पास 4। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन ये इस टाइप से हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है ये ट्रिग्नोमेट्री, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो जैसे आगे आगे हम करते जाएंगे ये आपको वैल्यू याद भी होती जाएगी, क्योंकि हमसे बार बार रिपीट करेंगे। देखो किसी भी फॉर्मूला को याद करने का सबसे अच्छा मेथड होता है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। आप जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उसको फॉर्मूले को फिर उसमें बार बार उसको रिपीट करते रहो, बार बार उसको लिखो, फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले इसको लिखो एक बार, फिर यूज़ करो, तो आपको ईजिली वो लर्न हो जाते हैं। और इकट्ठे आप लिख कर रख लोगे फॉर्मूले और याद करने की कोशिश करोगे, कभी याद नहीं होगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को याद रखने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उस फॉर्मूला को आप बार बार रिपीट करो अपने क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस बी टेन सी। देखो इसके लिए एक फिगर भी दिया है इसने नीचे। ठीक है, तो एक फिगर दिया है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये 8, ये 17, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ये ए और यहाँ पर ये सी। ठीक है, ये दिया है और आपसे बोल रहा है कि बताना है आपको क्या, कोस बी बताना है आपको और अदर वैल्यूज़ भी बतानी है इसमें। तो सबसे पहले जब कभी भी हम ये ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें सभी साइडें फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस साइड देखेंगे, तो हाइपोटेनस साइड कौन सी होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस तो हमारा ये होगा कि इसमें से किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इससे सभी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 17 ले लेंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी नहीं पता, चलो हम इसे फाइंड कर लेंगे, इसे AC नाम दिया है हमने। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहाँ पर AC स्क्वायर हो गया और ये 64 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस कर दोगे तो आप ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी 5, ये 2 और ये 2, ये हो जाएगा हमारे पास 225। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 220 किसका स्क्वायर रूट है हमारे पास, ये होता है 15 का स्क्वायर रूट। तो AC की वैल्यू 15 आ गई है। बिल्कुल सिंपल है। अब आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो इसमें, जैसे अगर ये आपसे कोस बी फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो कोस बी क्या होता है हमारे पास, कोस होता है क्या, नहीं याद आ रहा तो फिर लिखो फॉर्मूले को। तो क्या लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नाम देंगे हम क्या, ये होगा हमारा साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। ठीक है, ये हो गया। तो कोस क्या हो गया, कोस हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे, लेकिन बी के लिए बेस क्या होगा, बी के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। बिल्कुल सही है ये। तो बेस क्या लेंगे 8 और हाइपोटेनस लेंगे 17। ठीक है, तो 8/17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपको अगर tan C फाइंड करना है तो tan C भी आप फाइंड कर लोगे ईजिली। tan C ये वाला, इस बार ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर, तो इस बार ये परपेंडिकुलर हो गया। और tan C होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर रखोगे 8 और बेस रखोगे यहाँ पर
बेस रखोगे कितना 15, तो ये हो गया 10c। सिंपल है, कितना सिंपल है। लेकिन आगे कुछ और भी क्वेश्चन बोल रहा है इसने फाइंड करने के लिए। ये तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, साइन बी की वैल्यू रख लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, कोस बी की वैल्यू रख लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे साइन बी अगर बी एंगल कह रहा है तो फिर बेस, ये वाला बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बी के लिए क्या करेंगे हम, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर बी के लिए क्या है 15 और हाइपोटेनस क्या है 17, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस इसके लिए बेस क्या है, कोस बी के लिए बेस क्या है 8 और हाइपोटेनस कितना है 17, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसका आंसर वैसे भी बनाने वाला है, क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसी 3 आइडेंटिटी होती है मेन, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। वैसे देखो क्या होती है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो इसमें है वही कोस के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कभी भी आएगी, इसका आंसर भी 1 आएगा। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमेशा 1 ही मिलेगा, इनका आंसर ये कहीं भी मिलेंगे अगर आपको वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसे देखेंगे तो इसका भी 1 आने वाला है। कैसे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेंगे हम 289 और यहाँ पर 225 और 64, 225 और 64, फिर 289 हो जाएगा, 289 और 289 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, देखो 1 आ गया इसका आंसर। जैसे इसमें और नेक्स्ट पार्ट ये भी बोला है, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन फोर्थ में इसने ये कहा है और इसका आंसर आने वाला है -1। क्यों आने वाला है -1, देखो इसके लिए भी हम बताएंगे क्यों आने वाला है। तो इसमें क्या है, ये दिया है आपको, ये दिया है, इसको फाइंड करना है कोट स्क्वायर सी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी, इसको फाइंड करना है। आंसर -1 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो इसको अगर आप ऊपर लेके आओगे तो ये कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, मतलब इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो 1 आएगा। चलो इतना वैसे आपको इतना अभी नहीं सोचना है, आगे करेंगे वो तो हम। ठीक है, अभी तो आपको सिंपल इसको सोल्व कर लेना। जैसे कोट सी, कोट की वैल्यू, कोट सी के लिए सी हमें सी चाहिए, ये वाला एंगल है, तो सी के लिए ये बेस हो जाएगा और ये फिर परपेंडिकुलर, इसको हम फिर परपेंडिकुलर लेट कर लेंगे। ठीक है, अब कोट सी क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ये होता है। तो बेस क्या लेंगे, कोट सी के लिए बेस लेंगे कितना हम 15 अपॉन परपेंडिकुलर कितना 8 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -1 अपॉन इसके लिए साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कितना लेंगे हम 8 लेंगे और हाइपोटेनस कितना लेंगे 17, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसे करोगे सोल्व तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, ये 17 ऊपर जाएगा और 17 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 225 अपॉन 64, ये हो जाएगा 289 अपॉन 64। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, वो भी माइनस में 64 आएगा। ठीक है, ये माइनस में 64 आ गया तो यहाँ पर प्लस का 64 है, देखो आगे नहीं -1 आंसर, तो -1 आंसर आएगा। इसको हम देखते ही बता सकते हैं अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो। वैसे आपको इतना सोचना नहीं है, अभी हम इसको सीखेंगे तो आप जब हम इसे धीरे धीरे करेंगे तो ये आपके सभी आपको समझ में आने लगेंगे कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अभी तो आपको सिंपल इसको सोल्व कर लेना है और आंसर बता देना। देखो इसे इतना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, और बच्चे बहुत डरते हैं इसमें। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से यही आपको लर्न करना है, कुछ फॉर्मूले जैसे रेशो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमने अभी सीखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास। इसमें इसने फिगर दिया है, देखो कुछ इस टाइप से फिगर दिया है इसने, और इसमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमसे। इसमें कुछ रेशोज़ भी दिए हैं जिसको आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हैं इसने।
ये दिया है, जैसे यहाँ पर ये गिवन किया है, ये ए है, ये बी है हमारे पास, इसको सी लेट किया है, हम इसको डी लेट कर लेते हैं इस पॉइंट को, और ये यहाँ पर हमें 3 गिवन है, ये 4 गिवन है, ये 12 गिवन है, और ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सभी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे हम, और फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, या ए डी बी कह सकते हो आप इसको, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, और वैसे भी ट्रिपलेट होती है 3 4 और ये 5 ही आता है। देखो ऐसे हम आप ट्रिपलेट भी याद करेंगे, जैसे 3 4 और 5, अगर आपके पास बेस परपेंडिकुलर 3 और 4 है तो हाइपोटेनस 5 आती है। जैसे हमारे पास होता है 5 12 और 13, अगर आपके पास बेस परपेंडिकुलर 5 12 है तो ये 13 आती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के इसमें ट्रिपलेट होते हैं। जो मेन ट्रिपलेट ये दोनों ही हैं, इसी से ही बहुत सारे ट्रिपलेट फॉर्म भी होते हैं। जैसे अगर आप इसमें 2 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो जैसे 6 8 और 10 ट्रिपलेट बनाता है। जैसे इसमें 2 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 10 24 और 26 ट्रिपलेट बनाता है। तो मेन ट्रिपलेट ये हमारी है। जैसे अभी भी एक ट्रिपलेट हमारे पास और भी आई थी 8 15 और 17 वाली। तो अगर आपके पास एक 8 साइड बेस और परपेंडिकुलर 8 और 15 दिए हैं तो हाइपोटेनस 17 आती है। तो अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो ये आगे आने लगेंगी, लेकिन अभी हम इसको बेसिक से ही करते हैं। जैसे हाइपोटेनस, हमें इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर। किसी को भी बेस परपेंडिकुलर मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइपोटेनस ले लेंगे हम ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं, चलो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25, √25 हो गई तो ए बी कितना हो गया 5 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई है 5, ये 5 आ गया हमारे पास। लेकिन अब हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे हम बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी में हम 4 12 और इस डी सी को फाइंड करेंगे। ये डी सी क्या है, हाइपोटेनस क्या है इसमें, हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है। तो हाइपोटेनस है इसमें 12, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर, हाइपोटेनस 12 है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है मान लेते हैं इसमें 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, बेस हमने डी सी को लेट किया है तो डी सी हमें फाइंड करना है। ये हो गया 144 और ये हो गया 16, ये प्लस डी सी का स्क्वायर, ये 16 इधर माइनस होगा तो 144 माइनस 16 और डी सी का स्क्वायर, 144 माइनस 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 128, तो 128 डी सी आ गया और इस पर कर देंगे हम इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 144 माइनस 16 चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 14 से 6 8 और 3 से 1 2 और 1, ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे इसमें हम बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोस ए। तो कोस ए फाइंड कर लेंगे, इसमें हम कोस ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है आपको। कोस ए, देखो ए कहाँ पर है, किस में एंगल यहाँ पर है, कोस ए एंगल यहाँ पर, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इस वाले ट्रायंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए एंगल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेशियो जो यूज़ होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो कोस ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ले लेंगे हम इसे। तो कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसमें, यहाँ पर 3 है और हाइपोटेनस है 5, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में अगर इसमें फाइंड करना है हमें कोसेक ए, तो कोसेक ए फाइंड कर लेंगे। कोसेक ए कैसे फाइंड करेंगे, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक कैसे याद करो दोबारा से, वही मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। तो यहाँ पर क्या आता है साइन आता है, और यहाँ पर क्या आता है कोस आता है, यहाँ पर क्या आता है टेन आता है, यहाँ पर क्या आता है कोट आता है, यहाँ पर क्या आता है सेक आता है, और यहाँ पर क्या आता है कोसेक। तो इसको हमने देखा तो कोसेक ए क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। कोसेक ए की बात करें तो हाइपोटेनस 5 ही रहेगा और परपेंडिकुलर इसके लिए 4 ही रहेगा, तो ये 4 आ गया, सिंपल है। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, देखो थर्ड वाले पॉइंट में इसने कहा है कि आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर
ए को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम फिर जाएंगे हम इस वाले एंगल पर, ए एंगल की बात हो रही है तो ए एंगल के लिए ये बेस और परपेंडिकुलर रहेगा, या हाइपोटेनस रहेगा। देखो ये tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए है। मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन इसका चेंज दिया है, मतलब आगे पीछे दिया है ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर आगे पीछे दिया है तो इसका आंसर -1 आने वाला है। कैसे आएगा देखेंगे। tan ए कितना होगा, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, देखो tan ए के लिए परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस हाइपोटेनस कितना है इसके लिए 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन यहाँ पर बेस कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ 25 और यहाँ पर 9 एलसीएम लेंगे 9 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 16 माइनस 25 हो जाएगा। 16 माइनस 25 माइनस 9 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। ये सिंपल है। तो ये आगे -1 मैंने बताया था आपको कि -1 आने वाला है इसका आंसर, लेकिन अगर ये सेक स्क्वायर पहले होता और 10 बाद में आता तो इसका आंसर +1 होता। तो ये सिंपल आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनको हम याद करेंगे आगे आने वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम फिर साइन सी की, अब आपको साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी में आपको साइन सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको बताना है कि बताओ साइन सी कैसे फाइंड होगा। तो सी सबसे पहले देखेंगे हम एंगल कहाँ है सी, तो सी एंगल हमारे पास कौन से वाले हैं इस फिगर में है, ये वाला फिगर है, ये है सी, ठीक है। तो सी के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगी, क्योंकि अब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये दोनों हाफ हाफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसको लेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो साइन सी क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी लेंगे हम 12, या फिर इसको कह सकते हो सिंपल 1:3। ये हो गया। फिर आपको आगे फाइंड करना है सेक सी भी फाइंड करना है आपको। सेक सी भी फाइंड कर लोगे आप। सेक सी क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस कितना ले लेंगे हम, हाइपोटेनस इसमें इस सी वाले एंगल में 12 लेंगे और बेस कितना है हमारे पास √128। तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो, या फिर इसके फैक्टर देख लो, 128 के फैक्टर कर लो, इसके रूट से बाहर निकाल लो वैल्यू। जैसे 2 से इसको कैंसिल कर रहे हो तो 2 6 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसके फैक्टर 2 के 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसको लिख सकते हो आप 8√2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। 8√2 लिख सकते हो। तो इसको 4 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो कितना आएगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8√2। इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो आप, तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर इसको रेशनलाइज करके ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या, जैसे 2√2 और इसको आपने √2 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√2 और नीचे 2√2 और 2 × 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अब हमें आगे भी सोल्व करना है इसे। आगे इसमें हमें सोल्व करना है किसको, आगे इसमें हमें सोल्व करना है 6th पार्ट दिया है इसका। 6th पार्ट कोट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी, कोट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी इवन किया है हमें इसमें। इसको फाइंड करना है किस वाले फिगर्स में, इस वाले फिगर में ही फाइंड करना है आपको इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो देखो फिगर हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले पेज में ये नहीं शो कर रहा है पूरा कंप्लीट। तो फिगर कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू 4 है, ये 12 है, ये हमने फाइंड की 1/128, ये वाली वैल्यू 3 और ये वाली वैल्यू 5 है। इसके लिए आपको ये फाइंड करना है। अब देखो इसको भी देखो अगर आप फॉर्मूले को, इसका आंसर भी -1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम ये पीछे वाले की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर -1/sin स्क्वायर सी है, ऊपर लेके आएंगे तो इसे हम ये कितना हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम फाइंड कर लेंगे।
सॉरी ये अच्छा ये वाला इस वाले पार्ट में ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है पीछे वाले क्वेश्चन में। इस वाले में यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी के बाद साइन बी कोस बी और साइन सी फाइंड करना था। साइन सी, चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आपको ये वाला पार्ट भी बता देंगे क्या है इसमें, ये क्या है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका भी -1 आने वाला है, कैसे आएगा देखेंगे इसमें -1 कैसे आएगा। कोट स्क्वायर सी -1 अपॉन साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। पाकिस्तान बुक का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ से आप इसको चेक करते हो। तो ये साइन की वैल्यू है, ये कोस की वैल्यू है, ये टेन की वैल्यू है, ये कोट की वैल्यू है, ये सेक की वैल्यू है और ये कोस सेक की वैल्यू है। ठीक है, तो कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका और स्क्वायर कर देंगे -1 अपॉन साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें हम परपेंडिकुलर बेस लिखेंगे साइन सी में, साइन सी के लिए चल रही है बात, यहाँ पर साइन सी चल रहा है तो सी के लिए बेस क्या होगा, √128 होगा। परपेंडिकुलर कितना होगा, 4 होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे -1 अपॉन पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू यहाँ पर सी के लिए पी की वैल्यू 4 होगी और हाइपोटेनस होगा 12 होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, 128 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं, यहाँ तो पहले आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, सिंपली 1/3 आ जाएगा, 4 3 12 और इसका स्क्वायर कर दोगे आप। यहाँ पर ये इसको भी कैंसिल कर सकते हो आप, जैसे 4 से कैंसिल किया, 4 3 12, 4 2 8 और 4 4 16, 4 8 32, तो ये 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, ये 3 ऊपर आकर 3 स्क्वायर हो जाएगा और 8 -9 हो जाएगा -1। देखो इसका भी आंसर बनाया था और इसी क्वेश्चन को हमने उसमें भी कर दिया था बाय मिस्टेक, तो उसका भी आंसर बनाया था। लेकिन सिंपली अगर हम इसी क्वेश्चन पर वापस जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और इसमें हम इसका जो फोर्थ पार्ट है जो हमें फाइंड करना था, फोर्थ पार्ट हमें फाइंड करना था क्या, देखो चलो हम यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट कर देते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का। ये हमें वैल्यू दी थी इसमें 8 15, ये 8 ये 15, यहाँ पर परपेंडिकुलर था, ये 17 दिया था आपको। ठीक है, तो ये बी है हमारे लिए, ये सी दिया था आपको और ये ए। ठीक है, अब इसमें अगर हमें फाइंड करना है क्या, फोर्थ वाला पार्ट है इसका, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। ठीक है, ये है साइन बी कोस बी साइन सी। इसको अगर आपको सोल्व करना है तो पहले हम लेंगे बी के लिए, साइन बी के लिए परपेंडिकुलर, साइन बी के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस 17 ही रहेगा, इनटू कोस सी के लिए बेस, ये कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये और हाइपोटेनस 17। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, प्लस इस कोस बी के लिए अगर हम जाएं, कोस बी के लिए 8/17 होगा, क्योंकि बी है तो बेस ये वाला हो जाएगा और हाइपोटेनस फिक्स रहती है। साइन सी है तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये यहाँ पर ये 17, ये 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा और यहाँ पर ये 289, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा और यहाँ पर 289। इन दोनों को अगर आप एलसीएम लेते हो तो 289 और यहाँ पर ये 225 और 280 ये 64, तो ये भी हमारा 289 हो जाएगा, 289 और 289 इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, वैसे ये भी हमारे फॉर्मूलेज में आते हैं, एनालिटीज में आते हैं, लेकिन ये तो अभी आपके हायर लेवल के हैं, इसको हम यहाँ पर अभी ऐसे ही सिंपली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये था इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो चल पर आ गए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक फिगर दिया है, कुछ इस टाइप से फिगर दिया है यहाँ पर आपको। इसमें भी 2 फिगर्स कंबाइन है, 2 फिगर्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम सोल्व करने वाले हैं, और ये भी सिंपल ही है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से करेंगे इसे हम, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। ठीक है, इसमें यहाँ पर 4 दिया है, इसमें इसने इसकी नेमिंग भी कंप्लीट दी है। ठीक है, यहाँ पर इसको A दिया है, इसको C और ये 16 गिवन किया है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स में से सभी साइड फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। अगर हम ट्रायंगल में जाते हैं BD A में
तो हम देखते हैं क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस साइड हमारे पास ये 13 होगी, 13 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू AD होगी, AD का स्क्वायर कर देंगे, बेस की वैल्यू 5 होगी, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 और ये AD स्क्वायर और ये 25 इधर आकर माइनस करोगे आप तो ये आ गया, ये आएगा 12। क्यों आएगा 12? ये मैंने आपको बताया था ये भी ट्रिपलेट होती है, अगर ये 5 है 13 हो तो ये वाली वैल्यू आपकी 12 आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144, ये 144 हो गया और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि AD पर स्क्वायर लगा है, तो ये हो जाएगा 12। तो AD की वैल्यू हो गई है 12, यहाँ पर ये वैल्यू 12 हो गई, ये वैल्यू 12 हो गई है, ये 16 हो गई, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो दे रखा है इसका, देखो अगर हम देखें ट्रायंगल किस में, ट्रायंगल ADC में ट्रायंगल ADC में हम देखेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस अब क्या होगी 90 अगर ये है तो हाइपोटेनस होगी AC आपको फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर ले लेंगे और बेस 16 का स्क्वायर, किसी को भी परपेंडिकुलर बेस लेट कर सकते हो। तो AC स्क्वायर 144 169 AC, इन दोनों को प्लस करोगे तो 400 और स्क्वायर रूट करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। AC की वैल्यू हो जाएगी 20 क्योंकि 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, तो ये वाली वैल्यू 20 आ गई। अब तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो जो भी आपसे बोलेगा इसमें। तो आपको साइन B करना है, सबसे पहले फाइंड करना है साइन B। तो साइन B फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे और साइन B होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन B क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी 12 और हाइपोटेनस कितना 13, ठीक है। फिर अगर हमें आपको इसमें फाइंड करना है, सेकंड में फाइंड करना है इसमें tan C। तो देखो tan C के लिए हम क्या करेंगे, tan C के लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पर tan C के लिए इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे और tan C क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर याद कर लेते हैं, अगर याद नहीं है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, tan यहाँ पर साइन, ये कोस, ये tan, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। ये होता है तो tan C कितना होता है, tan क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर tan C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होती है, 90 के सामने वाले हाइपोटेनस, जहाँ पर एंगल बनेगा वो बेस, उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना 16, कैंसिल करोगे इसे कितना जाएगा 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 4 4 16, तो 3/4 आ गया, ठीक है। अब इसमें आगे आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आगे आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर B, साइन स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर B, साइन स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर B, साइन नहीं है सेक है, तो सेक स्क्वायर E माइनस tan स्क्वायर B, इसका आंसर बनाएगा। ये तो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस B वाले ट्रायंगल में, B वाले में हाइपोटेनस क्या होगी 13 होगी, हाइपोटेनस 13 होगी और बेस कितना होगा इसका, बेस कितना होगा 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस tan B के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये 12 होगी और बेस कितना होगा 5 होगा। इसका आंसर बनाने वाला है, कैसे आएगा देखो, यहाँ पर 169 और यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर करोगे 144 25, दोनों का एलसीएम लोगे आप 25 एलसीएम आएगा, दोनों को माइनस करोगे 169 माइनस 144 25 आएगा और 25 1 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो फिर आगे देखो इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है साइन C। इसमें आपसे कहा है कि साइन स्क्वायर C प्लस कोस स्क्वायर C फाइंड करना है। तो इसको आप इस वाले फिगर से फाइंड कर सकते हो, तो इसका भी आंसर बनाएगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसको आप अपने से ट्राई करके देखना है कैसे आएगा इसका, ठीक है, सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। करना देखो इसमें है ही सिंपल, ये कैसे करना है, साइन स्क्वायर C माइन प्लस कोस स्क्वायर C, साइन स्क्वायर C
प्लस कोस स्क्वायर सी ये वाला एंगल है यहाँ पर ये एंगल। तो साइन सी के लिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड थी 12 आई थी हमारी, हाइपोटेनस कितना था 20 था, इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस बेस कितना है 16 और हाइपोटेनस कितना था 20 था, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हो पहले 4 से, 4 3 12, 4 5 20, 4 4 16, 4 5 21 आने वाला आंसर। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 होगा, ये 25 हो गया। और ये यहाँ पर ये 9 + 16 25 और 25 1 हो गया। सिंपल है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए = 3/5 है, तो फाइंड tan a cos a। तो देखो ये वाले क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको क्या गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, साइन ए की वैल्यू 3/5 गिवन है। तो आपको फाइंड करना है tan a और cot a। तो इस टाइप से जब वो पूछेगा तो सबसे पहले हम जो रेशो दिया है उसमें देखेंगे हमें क्या वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमें गिवन है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चेक कर सकते हो इससे आप, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 3/5, P/H हो गया, ये P की वैल्यू, तो P की वैल्यू हमने 3 ऐड कर ली और हाइपोटेनस हमारे पास 5 हो गया। तो बेस कितना आएगा, बेस इसमें 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट है 3 4 5। कैसे आएगा, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। इसको वैसे हम इस टाइप से भी कर देते हैं कि परपेंडिकुलर हमने 3x लेट किया, हाइपोटेनस हमने कितना लेट किया, हाइपोटेनस हमने 5x लेट किया, क्योंकि रेशो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम इसे x लेट करके करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। तो हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस 25, ये 3 3 9 प्लस बेस स्क्वायर 4 आने वाला है, कैसे -9 बेस, ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे हम, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो बेस हमारा 4 हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया 3, हाइपोटेनस 5 हो गया और बेस हमारा आ गया 4, ठीक है। अब इसको आप फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर इसने कहा है कि आपको tan a फाइंड करना है, tan a फाइंड करना है, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया 3 और बेस कितना दिया इसने 4, तो ये हो गया। फिर इसने फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना है फिर हमें cos a। तो cos a के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5, तो ये हो गया बस सिंपल। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम जाते हैं और उसमें देखते हैं तो उसमें एक फिगर दिया है आपको कुछ इस टाइप से। इसमें ये वाली वैल्यू ए दी है, ये वाली वैल्यू दी है, यहाँ पर ये 90 दिया है, ठीक है। और ये आपको ए, यहाँ पर बी और सी गिवन किए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हमें ये ए साइड दी है, ये भी ए ये भी है, तो सबसे पहले हम इसके हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा, तो a√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a√2, ठीक है। a√2 इसका हाइपोटेनस आ गया। अब इसमें कोई सी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो आप उसे फाइंड कर दोगे। जैसे साइन a पूछ रहा है ये, तो साइन a फाइंड कर दोगे, ठीक है। सेक a बोल रहा है तो सेक a फाइंड कर दोगे। फिर थर्ड में ये बोल रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और इसमें थर्ड में क्या बोल रहा है, ये थर्ड में कह रहा है कोस a साइन a, कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। इसका आंसर तो 1 ही आता है, कोस स्क्वायर a, तो बीच में प्लस होता है तो इसमें आगे पीछे किसी को भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, a के लिए परपेंडिकुलर a होगा, हाइपोटेनस
a√2 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनस कितना आएगा a√2 है, बेस कितना है a है, a के लिए बेस a है, a से कैंसिल हो जाएगा √2 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कोस a, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो कोस a कितना हो जाएगा, कोस a के लिए बेस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और इसके लिए हाइपोटेनस a√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर a हो जाएगा, हाइपोटेनस a√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। a से कैंसिल, a से कैंसिल, 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 1/√2 का होल स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 और 2 1 आ जाएगा। कैसे बना जाएगा, ये आ गया 1, 2/2 ये आ गया 1, ये हो गया सिंपल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, ये कोस a गिवन किया है, इसमें कोस a गिवन किया है, और आपको फाइंड करना है इसकी सभी वैल्यू को। कोस a गिवन किया है इसने हमें, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर इवेल्युएट करना है किसको, साइन a माइनस कोट a टू tan a, और सेकंड में किसको करना है इसमें कोट a और प्लस 1/कोस a। तो सबसे पहले हम इस वाले वैल्यू को देखेंगे। इस वाली वैल्यू में हम देखेंगे कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर, वैसे भी इसका परपेंडिकुलर कितना आने वाला है 12 आने वाला है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13 की। ठीक है, पी की वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे, बेस इसमें दिया है 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर 169 आएगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये यहाँ पर 25 इधर आकर माइनस करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 माइनस करोगे तो 144 पी स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट 144, तो ये हो जाएगा पी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कितनी 12 इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर आ गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तीनों वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना आ गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप इससे फाइंड कर सकते हो, जैसे इसने फाइंड करने के लिए बोला है साइन ए माइनस कोट ए को अपॉन 2 tan a को। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, हम कैसे फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम साइन ए की प्लेस पर क्या रखेंगे, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखेंगे, माइनस कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12 रखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 13 × 12, ये हो गया 13 130 और 26 156 हो गया। और इनका इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है, तो 144 ये हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 65। यहाँ पर इसमें करेंगे हम तो 224/5 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाएगी, और ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 65 माइनस करोगे 144 में से, 144 माइनस 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 9 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 79 आएगा। ठीक है, 79 ये हो गया, 5 ये हो गया, 156 ये हो गया, और 24 ये हो गया। अब इसमें कैंसिल देख लो, अगर कोई कैंसिल हो रही है वैल्यू, अगर वैसे तो हो नहीं रही है इसमें वैल्यू कैंसिल, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा 79 इंटू ये करोगे आप इसको, तो इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। अब आगे हम फाइंड करेंगे इसमें हम इसकी वैल्यू को, सेकंड वाला जो पार्ट दिया है इसमें, इसने कहा है इसने कोट ए, ये इसका सेकंड पार्ट है, कोट ए प्लस 1/कोस ए, कोट ए प्लस 1/कोस ए।
कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 5/12 हो जाएगा और ये 13/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो हम सोल्व, कितना हो जाएगा, 5 और 12 का एलसीएम 60 और ये 25 और ये 156 और ये करोगे आप तो ये आ जाएगा 6 और 1 11, 1 2 7 8 और 1/60। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरे वाले का आंसर। तो ये इस टाइप से ही है, सिंपल है क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 को अपने आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन कुछ वैल्यूज इसमें सिर्फ बड़ी दी हैं। तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस बेस की वैल्यू ये परपेंडिकुलर फाइंड करोगे, इससे साइन ए और -1/10 में पुट कर लोगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे 9th वाला क्वेश्चन भी है। 9th वाले क्वेश्चन में 10a = 4/3 है। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, उसमें इसकी वैल्यू रख लेना, सोल्व हो जाएगा। सिंपल है ये भी। ठीक है, 10th वाले में 4 cot a = 3 फाइंड, इसको फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, 10th वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th में सिंपल आपको क्या कर लेना है, 4 cot a = 3 गिवन किया है, cot a = 3 गिवन किया है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 4 cot a की, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cot a = 3/4 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से करोगे आप। तो फिर इसमें साइन ए की वैल्यू अगर इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मीन्स 4/5। इसमें सेकंड क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, सेक ए फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और फिर क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ये फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ये भी फाइंड हो जाएगा हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल ये कोसेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन इसका आंसर बनाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, माइनस कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 25/16 आएगा, इसमें करेंगे तो 9/16 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 25/16 आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, इसका आगे पार्ट हम दूसरा नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।